मन्मना भव मद्भक्तः मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। एक बड़ा अद्भुत और बिल्कुल ही अलग अनूठा विषय लेकर के उपस्थित हूं। कार्यक्रम अंतिम तक देखे जाइएगा। इसमें आपको अरिष्ट भंग और मृत्यु जानने का समय। हमारे शास्त्रों में ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे लोग देख करके कई बार हंसेंगे या कई बार ये बड़ा अजीब बात लगेगा, पर हमारे बृहत्पाराशर होरा शास्त्र की बड़ी अद्भुत बात है। ये एक ऐसा सर्वमान्य ग्रंथ है जो कभी भी आपको कमजोर नहीं बनने देता है, आपकी दृष्टि को कभी भी अनुभवहीन नहीं बनने देता है। क्या नहीं बताया गया है ज्योतिष में? बहुत सारी चीजें। अभी परसों की बात है, मैं कुंडली देख रहा था, 2 मिनट की बात है, बता देता हूं। तो उधर सामने वाला जो मुझसे बात कर रहा था वो कोई महिला थी। उनका ज्योतिष में विश्वास नहीं था, वो किसी के कहने पे मुझसे बात किया था उन्होंने, या फिर अपनी कुंडली दिखाई थी, और वो विदेश जाने की कोशिश में थी। तो मैंने सारी चीज़ें उनको बताई। उसके बाद फिर उनसे कहा कि आपके पिताजी की तबीयत कैसी रहती है, स्वास्थ्य कैसा रहता है? तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पहले तो उन्होंने मुझे छुपाया, नहीं बताया, पर जब बात खत्म होने लगी तो मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि पंडित जी, मैं ज्योतिष पे विश्वास नहीं करती थी, पर आपने जो बातें बताई मुझे उससे विश्वास थोड़ा बढ़ा है और मैं सच में अब इसे अच्छे से समझने की कोशिश करूंगी। मैंने कहा आपके पिता के बारे में मैंने पूछा है, मुझे बताइए आपके पिताजी का स्वास्थ्य कैसा रहता है, वो कैसे हैं? उन्होंने कहा पंडित जी, आपकी बात 100% पिता के बारे में बिल्कुल सही थी। मेरे पिता का ओपन हार्ट सर्जरी हुआ है। मैंने कहा आपकी कुंडली में पिता भाव कमज़ोर है, माता भाव ठीक है पर उतना कमज़ोर नहीं है, पर पिता भाव ज़्यादा कमज़ोर है। मतलब ये कहने की शक्ति मुझ में कहाँ से थी? मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति हूँ जिसको कुछ भी नहीं आता है, पर ये इतनी सामर्थ्यवान बना देते हैं हमारे ग्रंथ, जो हमारे ऋषि महर्षि हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखे गए हैं, कि हम कुछ भी देख सकने की शक्ति विकसित कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ भी अलग नहीं है। मृत्यु जानने के संकेत, और मृत्यु जानने के संकेत के ऊपर मैंने एक कार्यक्रम बहुत पहले भी बनाया था। उसमें 10 ऐसी बातें बताई थी कि कैसे हम समझ सकते हैं कि हमारी मृत्यु अब बिल्कुल निकट है। पर ये ग्रह योग बताएगा, और विशेषतया इस कार्यक्रम में आपको आपके मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, या मूल जन्म कुंडली में जो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है, या मूल जन्म कुंडली में जो आपकी कुंडली का लग्न बना है, तीनों ही बातें एक बात फिर से बता देता हूं। मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं, मूल जन्म कुंडली में जो आपका लग्न है, और मूल जन्म कुंडली में जो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है। जैसे धनु लग्न की कुंडली में गुरु, मंगल और सूर्य योग कारक होते हैं, या सिंह लग्न की कुंडली के लिए भी ऐसे ही होते हैं। पर योग कारक ग्रहों में भी जो सबसे ज्यादा बली होकर के बैठा है, जैसे धनु लग्न की कुंडली में गुरु, सूर्य और मंगल में कोई एक होगा जो बहुत ज्यादा बलवान होगा, या तो वो उच्च का होगा, या वो शुभ ग्रह से दृष्ट है, या अपनी राशि का बैठा होगा, या अस्त नहीं होगा, या कमजोर नहीं होगा, पाप कर्त्री में नहीं होगा, तो वो बलवान है। मतलब 3 योग कारक ग्रह बने। जैसे तुला लग्न की कुंडली के लिए शुक्र और शनि योग कारक हो जाते हैं। तो इन दोनों तीनों में से जो ग्रह सबसे ज्यादा बलवान है, तो आपने क्या चेक करके रखना है कि आपकी मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा किस राशि में बैठे, और मूल जन्म कुंडली में आपका लग्न कौन सा है, और मूल जन्म कुंडली में योग कारक ग्रह 3 बनते हैं, उसमें से कोई भी तीनों में से एक कौन सबसे ज्यादा बलवान है। ये आपने कॉपी पे नोट कर लिया। अब आपको इसके ठीक पिछले भाव में अब आपको क्या समझना है और क्या चेक करना है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा खराब ना हो, मतलब वो पाप कर्त्री में ना हो, वो पीड़ित ना हो, वो परेशान ना हो, या चंद्रमा 6वें, 8वें, 12वें, द्वितीय और 7वें भाव में खराब ना हो, या लग्न कमजोर ना हो। मतलब आपकी कुंडली मजबूत हो। कहने का अर्थ है
या जन्म कुंडली में 12वें भाव में शनि बैठे हों, राहु से दृष्ट न हो, मंगल से दृष्ट न हो, अष्टम भाव में मंगल न हो, लग्न में चंद्रमा हो और 7वें भाव से कोई पापग्रह उन्हें ना देख रहा हो, तो अगर ये इतनी सारी चीजें पक्ष में आपके नहीं हैं, या फिर आपकी मूल जन्म कुंडली में ये सारे सिद्धांत लागू हो रहे हैं कमजोरी के तौर पे, जैसे लग्न में चंद्रमा बैठे और अष्टम में मंगल बैठ गए और जन्म कुंडली के 7वें भाव से बैठ करके शनि उनको देख रहे हैं, या गुरु, सूर्य या आयु कारक ग्रह शनि कहीं से भी परेशान हो, अच्छा ना बैठा हो, अस्त हो, कमजोर हो, मृतप्राय हो, और जब गोचर में, वर्तमान गोचर में अगर चंद्रमा या तो आपके लग्न से या तो आपके योग कारक ग्रह जिस राशि में बैठे हैं, जो आपकी कुंडली का योग कारक ग्रह है, वो जिस राशि में बैठा है उस भाव से चंद्रमा, या तो फिर मूल जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, तो 3 स्थितियां बनी। एक, लग्न, जिस राशि का लग्न बना है उस भाव से चंद्रमा गोचर करें, या उस राशि से चंद्रमा गोचर करें, उस राशि से, या योग कारक ग्रह जो आपकी कुंडली में सबसे ज्यादा बली है, बलवान है, वो जिस भाव में बैठा है उस राशि से चंद्रमा गोचर करें, या तो फिर चंद्रमा खुद जिस राशि में बैठे हैं आपकी मूल जन्म कुंडली में उस राशि से ही चंद्रमा का गोचर होता हो और कुंडली कमजोर होती हो, मतलब 12वें भाव पे राहु शनि मंगल, मैंने जो बात बताई, 8वें भाव में मंगल, या जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा को देखते हो, मंगल चंद्रमा को देखते हो, शनि मंगल राहु केतु का कोई खराब योग बना हो, तो जिस दिन ये चंद्रमा आपके इन भावों से या इन राशियों से गोचर करेंगे, आपके जो मैंने बात बताई, चंद्रमा जहां बैठे हैं, योग कारक ग्रह बलवान है, या जन्म कुंडली में जो लग्न बनता है, तो जिस दिन ये चंद्रमा इन भावों से या इन राशियों से गोचर करेंगे उस दिन व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, या वो मृत्यु को सामने से देख लेता है, या वो मृत्यु प्राप्त कर जाता है, या उसकी उसी दिन मृत्यु होती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारे जीवन में मृत्यु भी एक बहुत बड़ी घटना है, और ये बहुत ही सामान्य बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने एक ऐसे व्यक्ति को मृत्यु में देखा है जिसे आप बचपन से जानते हैं, जिसे आपने प्रभाव में देखा है, और कई बार आपके सामने कई ऐसे लोगों की मृत्यु होती है जिसे आपने कभी भी जाना नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन की यह महत्वपूर्ण घटना है जो संस्कार से आरंभ होती है और संस्कार तक समाप्त होती है। मेरे कहने का सीधा अर्थ है कि हम जब कभी भी हमारी कुंडली में चंद्रमा ऐसे गोचर करें तो हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, चाहे वो उसी राशि से गोचर करते हो, चाहे वो जिस राशि में बैठे हों उसमें गोचर करते हो, चाहे लग्न से गोचर करते हो। कई बार आपने ये सुना होगा कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उसी तिथि को उनकी मृत्यु हुई, तो ये सब बिल्कुल भी इत्तेफाक तो नहीं है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। इत्तेफाक सिर्फ फिल्म हो सकता है, इत्तेफाक सिर्फ कहानियां हो सकती हैं। इत्तेफाक ये हो सकता है कि एक जो एक्टर है जो कभी विलेन बन जाता है और कभी वो सुपर हीरो बन जाता है। इत्तेफाक सिर्फ इतना हो सकता है, इत्तेफाक सिर्फ इतना हो सकता है कि आरंभ में एक समय पे शाहरुख खान साहब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी बिल्कुल बढ़िया ही फिल्म करते हैं, जिसमें वो बड़े एकदम प्रेम करते हुए दिखाई देते हैं, और एक समय पे उनकी फिल्म ऐसी आ जाती है जवान, जिसमें मार धाड़ एक्शन से भरपूर फिल्म कर देते हैं। तो ये इत्तेफाक है, और ये कह सकते हैं कि ऐसा फिल्मों में सिर्फ हो सकता है। वास्तविक जीवन में ग्रंथ सदैव ही आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपके भविष्य को समझने की शक्ति विकसित करने देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप कुछ सीखें, वो चाहते हैं कि आप उनसे ज्ञान अर्जित करें, वो चाहते हैं कि कोई आपको ये बताए कि देखो ये समय ऐसा होने वाला है, इस वजह से सावधान रहो। मृत्यु कोई टाल नहीं सकता, इसमें आप लोग कमेंट भी करेंगे मुझे पता है, पर हम समझ सकते हैं, और उसको जब अब मृत्यु तुल्य कष्ट हो तो उससे हम बचने की कोशिश तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। जो हमें कांटा छोटा सा लगने वाला था, जो बहुत बड़ा लगने वाला था, हम उसे छोटा तो कर ही सकते हैं, मिनिमाइज तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। और क्या पता आपके नित्य प्रतिदिन के कृत्य आपकी समस्याओं का प्रत्येक दिन कम करना ही कर रहे हो सकता है कि आपके घर में कोई बहुत बड़ी डकैती होने वाली थी, वो आपके छोटे से सामान से आपकी चोरी होगी जो आपके किसी शुभ कर्म का प्रतिफल था। हो सकता है कि किसी बहुत बड़े एक्सीडेंट से आपका मेल होना था जो बहुत छोटे से में ही सिमट करके रह गया। मतलब ये ग्रह और उसके प्रभाव और साथ ही साथ आपके पूर्व जन्म के किए गए कृत्यों पे ये सारी बातें डिपेंड करती हैं।
आइए गीता जी के श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को मेरे में ही हो जाओ, मेरे में ही तत्पर हो जाओ, मेरी ही भक्ति करो, ऐसा किसी ने नहीं कहा है कभी। सिर्फ भगवान नारायण के साक्षात अवतार भगवान कृष्ण ने ऐसी बात कही। फिर मैं तुझे वो परम शक्ति दे दूंगा जिसे तुम भवसागर को प्राप्त हो जाओगे और मुझ में विलीन हो जाओगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।